क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं महाराज को तुम्हारा घोड़ा भाग गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, आता हूँ। मुझे दोबारा ना आना पड़े। लगता है महाराज तुम्हें उपहार देंगे। मोती मैंने है। अब चलो चलते हैं। पैदल तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। महाराज से मिलने का समय आ गया है। देखो हम पहुंच गए। मोती, कितना बड़ा महल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज के पास गए नहीं अभी तक? जी बस जा ही रहा था। जाओ जल्दी, वर्टिकल बार। महाराज की जय हो। आपने जिस घोड़े वाले को बुलाया था वो आ चुका है। हम आते हैं, तुम जाओ। जी महाराज। महाराज वो घोड़ा मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उसे बेचना नहीं चाहता। तुम्हारा घोड़ा बहुत शानदार है। हमें पसंद आया। कीमत बताओ। मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। 100 सोने की मुद्राएं? नहीं महाराज, मैं उसे नहीं बेचना चाहता। वो बहुत मूल्यवान घोड़ा है। मैं तुम्हें 1 लाख सोने की मुद्राएं देने को तैयार है। उनसे तुम अपने लिए ऐसे 100 घोड़े खरीद सकते हो। मुझे मंजूर है महाराज। मैं 1 लाख में अपना घोड़ा आपको दे दूंगा। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। मंत्री जी, इन्हें 1 लाख रुपए दे दिए जाए। मेरे परीक्षण में ये भी असफल हुआ। रात के समय। महाराज, आजकल आप खोए रहते हैं। आज सो भी नहीं रहे? निंद्रा नहीं आ रही क्या? कोई व्यक्ति तो नहीं आने वाली? आपके परेशान होने के पीछे का कारण क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है महारानी। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो अंत तक अपने लक्ष्य पर टिका रहे। सब एक न एक सीमा पर अपना लक्ष्य भटक ही जाते हैं, पैसों की खनखनाहट से। क्या कोई फिर आपके निरीक्षण में विफल हुआ महाराज? 40,000। हाँ, आज एक घोड़े वाला आया था। शुरू में जब उसने घोड़ा बेचने से इनकार किया तो मुझे वह बड़ा दिलचस्प लगा, किंतु जब मैंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की तो वो मान गया। उसी समय मुझे किसी भी तरह वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। वो देखिए महाराज, कोई उस तरफ भाग रहा है, मानो किसी का कुछ चुरा कर भागा हो इतनी रात। हमारे राज्य में चोर दिखाई कहाँ है? चिंता मत कीजिए, हम अभी पकड़ कर दंड देते हैं उसे। वो देखिए महाराज, उस तरफ सेनापति बाहर एक चोर भाग रहा है। उसे पकड़ कर लाओ हमारे पास। जी महाराज, अभी लाया। रुको तुम, यहाँ आओ। अभी नहीं रुक सकता भाई, कोई ले जाएगा उसे। सेनापति होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ, अब तो रुकना ही पड़ेगा। बोलिए सेनापति जी, क्या बात है? तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो। बताओ, क्या चुरा कर भाग रहे थे? नहीं सेनापति जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। महाराज के पास चलो अभी, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। क्या मैं थोड़ी देर में आऊं? बस एक चीज लेकर आनी है, मैं सीधा महाराज के पास आ जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें घसीट कर ही ले जाना होगा। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। महाराज, मैं उसे ले आया हूँ। हम अभी आते हैं। क्या चोरी करके भाग रहे थे तुम? नहीं महाराज, मैं चोर नहीं है। तो तुम भाग क्यों रहे थे? महाराज, मैंने नहर के पास पेड़ के नीचे 1 रुपया छुपा रखा है। मैंने देर करी तो कोई उसे ना निकाल ले, इसलिए मैं उसे निकालने जा रहा था। 1 रुपया, मगर तुमने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि उसे कोई और भी निकल सकता है? महाराज, मेरी पत्नी ने रुपए जमा किए थे अपनी साड़ी लाने के लिए, उसमें बस 1 ही रुपया कम पड़ रहा है। उसने मुझे बताया तो मैंने बोला उसको मैं निकल कर दे दूंगा। महाराज, मुझे कुछ समय पहले ही स्वप्न आया कि उस सिक्के को किसी ने निकाल लिया है, इसलिए मैं दौड़कर उस सिक्के को निकलने जा रहा था
और आपने सोचा मैंने चोरी की है। हाँ 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 हाँ, उस 1 रुपए को भूल जाओ। मैं तुम्हें उसके बदले दूसरा 1 रुपया देता हूँ। आप मुझे देना चाहते हैं तो दे दीजिए महाराज, लेकिन मैं उस 1 रुपए के सिक्के को जरूर लूंगा, वो मेरी मेहनत का है। मूर्ख, तुझे मैं उसके बदले दूसरा 1 रुपया दे तो रहा हूँ, भूल जाओ उसे 1 रुपए को। माफ कीजिए महाराज, मैं वो 1 रुपए का सिक्का नहीं भूल सकता, वो मेरी मेहनत का रुपया है। उससे मैं अपनी पत्नी को साड़ी दिलाऊंगा। ठीक है, मैं उसके बदले तुम्हें 10 रुपए देता हूँ। नहीं महाराज, वो 1 रुपया मेरे लिए ज्यादा कीमती है, वो मेरा 1 रुपया है। ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए? क्षमा कीजिए महाराज, वो 1 रुपया 100 रुपए से ज्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए। मैं उस 1 रुपए को भूलने के तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। नहीं महाराज, वो ये अपने लक्ष्य पर कैसे टिका है? या तो तुम बहुत शातिर हो या बेवकूफ। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा अगर तुम उस 1 रुपए को भूल जाओ तो। मुझे मंजूर है महाराज। मैं सही था, ये भी उनमें से नहीं है। मेरी जीत हुई। आप मुझे आधा राज्य तभी देंगे? बेशक, मैं तुम्हें अभी आधा राज्य दे देता। महामंत्री जी, राज्य के दस्तावेज तैयार कीजिए। बताओ तुम्हें राज्य का कौन सा हिस्सा चाहिए? महाराज, उत्तर दिशा का हिस्सा मुझे चाहिए। उत्तर दिशा ही क्यों? क्या तुम्हारा ठिकाना उत्तर दिशा का ही है? नहीं महाराज, वर्टिकल बार, मैं तो पूर्व दिशा की ओर रहता हूँ। तो उत्तर दिशा क्यों? तुम्हें तो पूर्व दिशा का हिस्सा लेना चाहिए। महाराज, वो नहर और पेड़ उत्तर दिशा में ही है। आधा राज्य लेने के बाद में उस नहर के पास के पेड़ के नीचे से वो सिक्का निकलूंगा और उस पैसे से मैं अपनी पत्नी को साड़ी दिलवाऊंगा। हे भगवान!